नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर.के. शर्मा। ऑनलाइन न्यूज इंडिया वन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य जनहित फाउंडेशन के सदस्यों का उत्पीड़न कर रहा शिवालिक बैंक मेरठ। स्व सहायता समूह जनहित फाउंडेशन के सदस्यों पर दबाव बनाकर शिवालिक बैंक के अधिकारी व कर्मचारी फाउंडेशन के सदस्यों से लाखों करोड़ों की जबरन वसूली करने पर उतारू है। फाउंडेशन के सदस्यों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें शिवालिक बैंक के उत्पीड़न से बचाया जाए, मगर सरकार में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरठ से अभय शर्मा की रिपोर्ट। बीच में है इनकी एक एक न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे हमें भारत सरकार में शिवालिक बैंक द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आप पूरी बातें एक बार में बताइए सर। मैंने सन 2015 नोएडा की, जिसकी एक शाखा नोएडा 27 में है, वहाँ से एक अपनी प्रॉपर्टी को रख के एक 5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसके एवज में मैंने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा था और उसका एक सैंक्शन लेटर मुझे बैंक से प्राप्त हुआ था, जिसमें जो लोन था वो 10 साल के लिए दिया गया था, जिसकी EMI 9663 रुपये प्रति माह थी। लेकिन बैंक ने मेरे अकाउंट से 13,247 रुपये के हिसाब से किस्त काटी और मेरा जो लोन है वो इसमें 1 जनवरी 2022 को लोन ख़त्म हो चुका है। लेकिन बैंक मेरे पेपर देने के लिए, प्रॉपर्टी के पेपर अपने एग्रीमेंट के हिसाब से जो उसको मतलब पेपर देने चाहिए थे, वो अभी तक भी वापस नहीं किए हैं। रीज़न क्या रहा है सर पेपर ना देने का? वो अवैध वसूली के लिए उन्होंने मेरे पास 12,43,611 रुपये का एक नोटिस जारी किया है। कह रहे हैं कि वो हमें 12 लाख रुपए और दीजिए। मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया था, 7,94,813 रुपये मुझे पेड करना था बैंक को, जिसके एवज में मैं 13 लाख रुपए पेड कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी 12,43,611 रुपये मेरे से और मांगे जा रहे हैं। ये जब आपको पता चला कि आपके साथ इस तरह की फ्रॉड हुए जा रहे हैं बैंक द्वारा, तो आपने इसकी कोई शिकायत कहीं दर्ज करी हो? मैंने इसकी जो शिकायत है माननीय जो हमारे DM साहब हैं उनको भेजी लिखित में, जिसके एविडेंस मेरे पास में है। जिला SSP को भेजी, जिसकी मेरे पास में रिसीविंग है, और बैंक के अधिकारियों को भेजी, उसकी भी मेरे पास में रिसीविंग है। मैंने मेल भी करी बैंक को, वो भी मेरे पास मौजूद है। और आपका लीगल कोर्ट में भी मैंने केस दायर किया है, जिसके नोटिस भी मैंने जिला अधिकारी को भी भेजे हैं। और मेरी प्रशासन से यही गुजारिश रहेगी कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इतना आपने तहरीर देने के बाद में कोई भी प्रशासनिक की तरफ से कोई कार्रवाई हुई हो या कुछ आपको मिला हो, कुछ ऐसा? अभी तक मेरे कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी संतुष्टि कहीं से नहीं दी पाई है। और मुझे डर है कि कहीं ये मेरी प्रॉपर्टी को हत्या के उसको गैर तरीके से नीलाम न कर दो। अब क्या चाहते हैं कि क्या किस तरह से कार्रवाई हो, किस तरह से इन लोगों को इंसाफ मिले? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी मेरे इस पैरवी को थोड़ा सा संज्ञान में लें अपने, क्योंकि बैंक की तरफ से मुझे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। वो मेरी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देंगे, मुझे झूठे केस में फंसा देंगे और मुझे अपने जान माल का भी डर है। मेरा पूरा परिवार सदमे में है। मेरे साथ में कब क्या हादसा हो जाए वो मुझे भी नहीं पता। इस मामले से जुड़े हुए कुछ लोग हों आपके नज़रों में तो बता सकते हैं, वो भी आप इस मामले से जुड़े? नाम अजीत सिंह है जी। तो सर बताइए आप कहाँ से हैं? यहाँ से मैं ग्राम पिलौना से हूँ, तहसील मवाना, जिला मेरठ से हूँ। जी बताइए सर, आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या शिवालिक बैंक द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? सर मेरी ऑडिट आई थी, मैंने कहा कि सर आप स्टेटमेंट लेकर आएँ। जो स्टेटमेंट है मैं उनके हिसाब से जो भी किसी का निकलेगा हम साथ के साथ उसको जमा कराएंगे। उन्होंने मेरे को स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने एक बोल दिया कि जो DK मित्तल MD साहब हैं, उनका आदेश है कि आपको स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी, किसी तरह का आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आप ऑडिट कराइएगा। हमने ऑडिट करा दी गई। हमारी ऑडिट में जो 7 लाख रुपए हमारे पे निकाला गया। मैं उनसे बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि सर मेरे को ऑडिट शीट दी जाए। मेरे को ऑडिट शीट भी नहीं दे रहे हैं और मेरे को 15 तारीख पे बुलाया गया है। मेरे को कोई नोटिस दिए हैं उन्होंने और मेरे से लिखा गया। उन्होंने मेरे को इतना डराया, अंदर बैठा के देवेंद्र तिवेतिया ने और मनोज कुशवाहा जी ने, तरुण राज जी वेदे, इन्होंने मुझे 5-6 लोगों ने बैंक के अंदर बिठा के खूब डराया कि हम तेरे साथ ऐसा कर देंगे, तेरे को जेल में डाल देंगे, तुम वो कर दो, तुम ये अपना केस वापस करो। मैंने कहा सर एक बात बताओ, ये जनता की आवाज़ है, आपने 105
मेरे 135 ग्रुप थे। 135 ग्रुप में कुछ ग्रुप मेरे पहले बंद हो चुके थे। बाद में मेरे जब ऑडिट होते मेरे 104 ग्रुप रह गए। 104 ग्रुप में मैंने 32 ग्रुप क्लोज करा दिए, लेकिन वे 32 ग्रुप भी दोबारा ओपन कर दिया, उन्हें लोन दिखा दिया। 35 ग्रुपों का उन्होंने माइग्रेशन कर दिया। महिलाओं को भी पेपर देना, और वो पेपर जब उन्हें वेरीफाई करते थे, मेंबर के पास जाते थे, विजिट करते थे, जिसे हम GRT बोलते थे, उनके जरिए मेंबर वेरीफाई होते थे। मेंबर वेरीफाई होने के बाद एक लोन पास होता था, फिर मेंबर के अकाउंटों में वो लोन डिस्बर्स हो जाता था। उसके बाद फिर हमारा काम था कलेक्शन उठाना। कलेक्शन जब हम उठाते थे सारा ला के हम अपने BC को दे देते थे, और BC उस कलेक्शन को हमारे जरिए और अकाउंट के जरिए और बैंक के जरिए वो मेंबर के अकाउंट में डाला करते थे। तो बात करें फिर भी कोई जमा, कोई आपके पास पर्ची, कोई स्लिप ऐसा कुछ हो? स्लिप नहीं है, मेरी ऑडी अकाउंट है। ऑडी अकाउंट में बाकायदा मेरी 385 पन्नों की मेरी ऑडिट स्टेटमेंट है जी। अब बात करें और भी किसी लोग साथ में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके। सर मेरा नाम नवनीश धीमान है, मैं ब्लॉक सरसावा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हूँ। जी सर, बताइए सर क्या क्या आपके साथ हुआ है? शिवालिक बैंक द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं इस संपूर्ण प्रकरण की जानकारी लाइव 100 के माध्यम से देना चाहता हूँ। हम जो सभी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित सभी अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं अपनी इस पीड़ा को लाइव 100 के माध्यम से जनता को दिखाने के लिए। हम जो कर्मचारी थे, हम जनहित फाउंडेशन एक NGO है लखनऊ में, उसके कर्मचारी थे। हमारा कार्य सिर्फ ये था कि गांव-गांव जाकर स्वयं सहायता समूह, महिलाओं स्वयं सहायता समूह की जानकारी देना, आप किस प्रकार बैंक से ऋण लेकर अपनी आजीविका विकास को चला सकते हैं। हमारा शिवालिक बैंक के साथ कोई संबंध नहीं था, न ही हमारा एग्रीमेंट शिवालिक बैंक के साथ किसी भी प्रकार का नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में हमको जनहित फाउंडेशन से निष्कासित कर दिया गया, कुछ को कोरोना काल में कर दिया गया, कुछ को उससे पहले कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आज वर्तमान समय में हम सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर व मध्य प्रदेश के नागरिकों पर जो जनहित फाउंडेशन के बिल्कुल आधार थे, जो जिसको जनहित फाउंडेशन और शिवालिक बैंक को एक आधार दिया, उनका नाम बनाया, लेकिन आज हमारे ऊपर फर्जी घोटाले के आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के नोटिस भेजा जा रहे हैं। हम इसको लेकर लगातार, मैं सहारनपुर से हूं, लगातार मैं हर हफ्ता हर महीना अपने DM महोदय, SSP महोदय, LDM महोदय, CDO महोदय से कई बार अवगत करा चुका हूं, और हम कई बार योगी दरबार भी जा चुके हैं, लेकिन कोई इस प्रकरण की जांच नहीं हुई है। अतः मैं जनता से यह पूछना चाहता हूं कि जब ये इतने लोग 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख का गबन करना चाहते थे, तो बैंक की ऑडिट टीम कहां थी और कहां थे उसके कर्मचारी जो अगर आपको पता है, अगर बैंक में 1 रुपए की भी हेरा फेरी होती है, चाहे रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, कैसे उसको पूरा करेगा? हर क्वार्टरली ऑडिट होती है, मंथली ऑडिट होती है, हर 6 माही ऑडिट होती है। लेकिन अब उनके पास 4 साल बाद, 10 साल बाद, 2 महीने बाद नोटिस भेजे जा रहे हैं फर्जी गबन के। और अब शिवालिक बैंक की निगाहें इन व्यक्तियों की सभी की अच्छी संपत्ति पर है, और हमको डराया धमकाया जा रहा है, अगर आप ये पैसा नहीं भरोगे तो इस पैसे के बजाय आपको अपना घर नीलाम करवाना पड़ेगा बैंक के हाथों, और आपकी जान भी जा सकती है। कुछ हमको धमकी दी जाती है, कॉल करके घर पर आकर दी जाती है। मुझको भी धमकी दी गई, मैंने SSP महोदय व DM महोदय को इसकी एप्लीकेशन दी, लेकिन शासन प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है। वर्तमान समय में अभी हमारे बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी भी पहुंचे हैं, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा, और अगर हमको इस प्रकरण से, इस